नमस्ते छात्रों कक्षा 9वीं का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। हमने बहुत सारी कविताओं का अध्ययन किया है। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह 9वीं की चौथी कविता, जिसका शीर्षक है किताबें। किताबें शीर्षक की कविता कवि गुलजार जी ने यहाँ पर लिखी हुई है। बहुत ही सुंदर कविता है। किताबों का यानी पुस्तकों का दुख क्या है, अपनी इस कविता के माध्यम से कवि गुलजार जी ने बहुत अच्छी ढंग से एक नई परिवेश में उन्होंने पुस्तक के बारे में उनकी व्यथा किस प्रकार की है ये कहा है। बहुत अच्छी कविता है। थोड़ा सा परिचय हम गुलजार जी का करेंगे। कवि गुलजार जी को कौन नहीं जानता, क्योंकि कवि गुलजार जी फिल्मों की दुनिया में जुड़े हैं, इसलिए उनको पूरा भारत या पूरा संसार भी बहुत सारे जगह पर जहाँ पर हिंदी समझी जाती है, सुनी जाती है, वहाँ सभी लोग गुलजार जी को जानते हैं। एक श्रेष्ठ गीतकार संग जो कवि के रूप में उनको पहचाना जाता है और हिंदी साहित्य की सेवा बहुत अच्छी तरह से उन्होंने की है। जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब, ये स्वतंत्रता पूर्व भारत का समय है। क्या है? पंजाब जिला, झेलम नदी और ऐसा उनका इलाका था। ये स्वतंत्रता के पूर्व का भारत है। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निदेशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। बहुत सारी प्रमुख रचनाएं उनकी, देखिए आप पढ़िए, उनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। थोड़ा सा हम काव्य के पंक्तियों के संबंध में, पद्य के संबंध में हमने थोड़ी जानकारी लेंगे। किताबी या पद्य के संबंध में नई कविता विधि कौन सी है? नई कविता की आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली यह एक काव्य धारा है। नए लिबास में, नए परिवेश में वह एक काव्य धारा उन्होंने सामने लाई है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। किताबें, इस कविता के माध्यम से कवि गुलजार जी ने आज के कंप्यूटर के युग में किताबों का महत्व किस प्रकार कम हो गया है और किताबें पढ़ने का सुख अब नहीं रहा, किताबें पढ़ने का आनंद अब बिल्कुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आज का युग कंप्यूटर का युग है। ज़्यादातर लोग इनको वाचनालय यह नाम ही पता नहीं है, ग्रंथालय ये भी पता नहीं है, कभी ग्रंथालय जाते ही नहीं, क्योंकि सब कुछ संगणक पर है, उनके मोबाइल में है। कंप्यूटर की दुनिया होने के कारण दुनिया मुट्ठी में है। कहने का मतलब मोबाइल हाथ में है तो दुनिया मुट्ठी में है, और पुस्तक और मनुष्य के बीच में दूरी किस प्रकार की बढ़ गई और उस दूरी के कारण उत्पन्न हुए दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से किताबें इस शीर्षक नामक कविता के माध्यम से कवि गुलजार जी ने हमें बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। चलो, तो कविता चौथी, किताबें, सीधा अध्ययन करने जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं पंक्तियाँ पढ़ूंगा, उसका अर्थ भी आपको सभी सीधी प्रकार से समझा दूंगा। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर डैश का मतलब नहीं होता। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। देखो, किताबें झांक कर देखना, छिप कर देखना। आज के संगणक के युग में किताबें ये अलमारी में बंद पड़े हैं, वाचनालय के हो, ग्रंथालय के हो, उस प्रकार के सभी अलमारी की में
किताबें भरे भरे पड़े हैं, धूल खाते पड़े हैं। उस अलमारी की तरफ कोई इंसान जाता ही नहीं है, उसे खोलता ही नहीं है। बेचारे उस अलमारी में पड़े रह रहकर किताबें, मुझे कोई तो इंसान आएगा, उठाएगा, देखेगा, पढ़ेगा, मेरे पहले के दिन आ जाएंगे। ऐसे विचार से तरस खाकर बेचारे क्या है, छिपकर उस जो अलमारी को कांच होता है ना, उस कांच में से, कांच यानी शीशा, शीशा यानी कांच, बंद अलमारी के शीशों से ऐसे लगाए हुए होते हैं किताब अलमारी में, और ऊपर से शीशा होता है, किताब का नाम पढ़ने के लिए होता है। वो नाम पढ़ने के लिए जो होता है, वो शीशे के अंदर से बेचारे क्या कर रहे हैं, कवि का कहना है कि वो झांक कर देख रहे हैं, बड़े हसरत से तकते हैं। हसरत का मतलब होता है उम्मीद, तकना यानी देखना, बड़े हसरत से तक रहे, उम्मीद से तकते हैं। तकना यानी देखना, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या उम्मीद है किताबों से? किताबें उम्मीद कर रहे हैं कि कोई इंसान आएगा और मुझे उठाएगा और मुझे पढ़ेगा, मेरा ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन आजकल ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि आज का युग संगणक का युग है और सभी किताबें वगैरह सब कुछ ज्ञान संगणक के ऊपर है। इसलिए किताबों की और इंसानों की ये दूरियां जो क्या है, कम होती चली गई है। महीनों मुलाकातें नहीं होती। किन की मुलाकातें नहीं होती? पढ़ने वाले के लोगों की मुलाकातें किताबों के साथ महीनों तक। अगर कोई बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बड़ा रुचि लेने वाला है, पढ़ने में अधिक रुचि लेने वाला है, तो ही वह एक आध बार महीने में से आता है। तो इसलिए रोज़ाना मुलाकात होती थी, किताबें पढ़ने के लिए लाइन लग जाती थी, कतारें लग जाती थी, किताबें नहीं मिलती थी 8-8 दिन, 10-10 दिनों तक। ऐसे हमें इंतज़ार करना पड़ता था। एक पढ़ने के बाद दूसरा उसको लेकर जाता था, फिर दूसरा ला कर देने के बाद फिर तीसरा लेकर जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। बेचारे अलमारी के शीशों से झांकते हैं, बड़ी हसरत से देखते हैं, तकते हैं, बड़ी उम्मीद से तकते हैं। क्या करें कि इसी कारण कोई तो आएगा। लेकिन अब महीनों तक पढ़ने वाले और किताबों वालों की मुलाकातें, भेंट बिल्कुल नहीं होती। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। पहले क्या होता था, पढ़ने वाले शाम यानी रात, पूरी रात तक बेचारे ये पढ़ते थे, क्योंकि 7 दिन में किताब उनको वापस करनी पड़ती थी। ग्रंथालय में से लाए तो, वाचनालय में से लाए तो उनको वापस लौटाना, तो पूरी पढ़कर वापस लौटे। इतनी रुचि थी पढ़ने वालों में। और आज किताबों का, और किताबों का नहीं, हमारा ही दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य है? किताबें पढ़ेंगे तो शब्दों का ज्ञान होगा, किताबें पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ज्ञान मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर के पर्दों के ऊपर सब कुछ आने के कारण अब किताबें पढ़ने का नाम ही नहीं लेते, किताबों का उतना महत्व ही नहीं रहा। और कहा उन्होंने इसलिए कि जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, अब अक्सर बिल्कुल उनकी मुलाकात ही नहीं होती, तो शाम कहाँ से कटेगी? बिल्कुल मुलाकात ही नहीं होती, तो शामें कैसे कट जाती थी? ऐसा है, समझ में आ गया? किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, किताबें बेचारे अलमारियों के कांच में से बड़ी उम्मीद से तक रहे हैं, देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मुझे कोई तो आएगा, उठाएगा और पढ़ेगा। लेकिन आजकल महीनों महीनों तक मुलाकात नहीं होती पढ़ने वालों की और किताबों वालों की। अरे पहले तो शामें गुजर जाती थी किन सोबत में, सोबत यानी संगत में, साथ में, किनके? पढ़ने वालों के साथ में, किताबों के किताब और पढ़ने वाला दोनों का सोबत होता था, संगत साथ होती थी, वह रातें कट जाती थी। लेकिन आज अब अक्सर बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो आगे देखिए, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। आजकल क्या हो रहा है, ऐसी रातें कई दिन अब कहाँ गुजर रही है? जो किताबों के सानिध्य में, किताबों के साथ गुजरने वाली रातें, किताबों के साथ गुजरने वाले दिन अब कंप्यूटर के पर्दों के ऊपर जाओ गुजरती हैं। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, बेचैन है बेचारे, उनको चैन ही नहीं है, उनको सुख शांति नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर कोई भी इंसान हो, किस का सोचिए, अगर उनको कोई मिलने नहीं आता, कोई भी एकांत में होते हैं तो बेचैन होते हैं। मिलने के लिए आए, कोई उनके साथ रहे तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार यहाँ कवि ने किताबों का भी दुख कहा गया। तो
आजकल की रातें, आजकल के दिन कंप्यूटर के पर्दों के ऊपर गुजरती है, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी। देखिए, नींद में चलने की आदत हो गई है। कैसे नींद में? वे सपना देख रही, कोई आएगा, उठाएगा, मुझे पड़ेगा, और लेकिन कोई नहीं आता। नींद में चल रहे बेचारा उनके। और जो कदरें सुनाते थे, जो कदरे का मतलब होता है मूल्य, वे मूल्य इतना अच्छा देते थे, उस मूल्य के कारण आदमी अपना जीवन परिवर्तन कर देता था। मूल्य यानी उस जो किताबों के माध्यम से मिलने वाला ज्ञान था ना। हमारे जो 10 मूल्य हैं, तो सारे मूल्य उन किताबों के माध्यम से मिल जाते थे। हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे देश के ऊपर प्रेम कैसे करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे लाना है, इतने से बड़े लोगों का आदर सम्मान करना है, ये सारे कदरें, ये मूल्य कहाँ से मिलते थे? तो उन किताबों से। किताबें सुना करती थी। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बेचारे नींद में सोच रहे कि कोई तो आएगा, हमें लेकर चले जाएगा, और इसलिए नींद में चलने की आदत हो गई। कि जिनके शेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। देखो, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, इन सभी में जो मूल्य किताब देते थे, उन किताबों के मूल्य के माध्यम से जो कोशिकाएं, शेल का मतलब होता है कोशिकाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ना, तो ये सब कुछ क्या है, अब खत्म होने लगा है। पहले किताबें जब पढ़ते थे तो ये मूल्य कभी मरते नहीं थे, ये शेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें, वो मूल्य अब नज़र ही नहीं आता। देखिए, वो कहने लगते कि वो कदरें अब नज़र आता नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते सुनाती थी, अब ऐसा मूल्य ही नहीं रहा। आगे देखिए, वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कौन? किताबें उधड़े हैं, सिलाई उनकी निकल चुकी है, क्योंकि जिसका उपयोग ही नहीं होता तो धूल खाते पड़ते हैं। तो सिलाई खुल गई तो अलग अलग होंगे पन्ने, पुराने हो गए बेचारे, धूल खाते हैं। वहाँ पर इतने नहीं, बहुत दिन पड़े पड़े ही खराब हो गई है। जिनका उपयोग ज़्यादा नहीं होता तो वो धूल खाएंगे तो खराब हो जाएंगे। तो इसी प्रकार वे उधड़े उधड़े नज़र आते हैं। जो उधड़े उधड़े का मतलब होता है कि सिलाई निकल कर अलग हो जाना। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकल आती है। कोई सफ़ा का मतलब होता है एक कोई पन्ना। सफ़ा का मतलब क्या होता है? पन्ना पलट जाए ऐसा। कोई सफ़ा पलट दिया, पन्ना पलट दिया, पेज जा कहा जाता है। तो पलटते हैं तो एक सिसकी निकल आती है, एक थोड़ा सा टुकड़ा निकल आता है, और वह दुख भी, दर्द भी होता है। सिसकी का मतलब होता है रोना आ जाता है किताबों के उधड़े उधड़े उस रूप को देखकर। तो कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। देखिए, कई लफ्ज़ यानी शब्द, लफ्ज़ का अर्थ होता है शब्द। तो किताबें बहुत दिन पड़े रहने के कारण वो उधड़े उधड़े से हैं। उनका सफाई से अगर पन्ना एक आध बार पलट दिया तो सिसकियाँ निकलती है। तो उसी प्रकार पन्ने भी टूटने के कारण उनके सारे शब्द भी टूट रहे हैं और अर्थ भी निकल कर पड़े हैं। मानी का मतलब होता है अर्थ, मानी का मतलब अर्थ, अर्थ भी निकल पड़ रहे हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। देखिए, बिना पत्ते का सूखे टुंड, टुंड है ना लुंड जो कहा जाता है, जिसको हाथ नहीं होता उसको टुंड कहा जाता है ना। उसी प्रकार किताबें खाली एक एक पन्ना अगर निकल गया तो मनुष्य के शरीर का एक आध अवयव टूट गया तो उसको टुंड कहा जाता है। उसी प्रकार इसको भी ना, किताबों के एक एक पन्ना अगर निकल चला गया बेचारे टुंड के स्वरूप में, तो बिना पत्ते के सूखे टुंड लगते हैं। कौन? किताबें। सब अल्फाज भी, वो सारे शब्द भी, और इसी प्रकार का क्या है, उर्दू शब्द हैं ये सारे। इसी प्रकार यहाँ पर एक टुंड के माध्यम से दिखाई देते हैं, जिन पर अब कोई माने नहीं उगते। तो ऐसे सारे शब्द हैं जिन पर कोई माने नहीं उगते, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। आप जानते हैं
जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का। सफ़ा का मतलब मैंने कहा पन्ना। पन्ना पलटने के लिए ऐसे थूक लगाकर आदमी किताबों का पन्ना पलटते थे पहले के ज़माने, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो थूक लगाकर पन्ना पलट जाते। तो पुराने बहुत दिन से किताब पढ़ने के कारण ऐसा पलटते पलटते आप देखिए, किताब नई किताब आने के बाद उसको सूंघ लो, सूंघने के बाद पता चलता है उसमें से अलग खुशबू निकलती है। पुराना किताब लीजिए, वो बहुत दिनों से हमने पढ़ा नहीं उसको, और बाद में लीजिए और पढ़ने के लिए शुरू करो, उसमें से कुछ गंध अलग होती है। इसी प्रकार जुबा पे अलग जायका आता था। जुबा यानी जीभ, जुबा का मतलब होता है जीभ। जीभ के ऊपर पन्ना ऐसे निकलते थे, पलटते थे, तो एक अलग सा जायका यानी स्वाद, एक स्वाद क्या है, सफ़ा पलटने से यानी पन्ना पलटने से एक स्वाद, अलग ही स्वाद आता था। अब ऐसा नहीं होता। अब तो हम माउस हाथ में पकड़ते हैं और माउस कंप्यूटर का, और पकड़ कर क्लिक करते हैं। तो अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती है। ऐसा क्या है, पन्ने पलटते पलटते झपकी यानी हल्की सी नींद गुजर जाती है। अब कंप्यूटर के सामने हल्की सी नींद गुजर जाती है, इतनी देर तक हम कंप्यूटर के सामने क्लिक करते हुए बैठ जाते हैं। अब किताबों के सानिध्य में बिल्कुल नहीं। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। पर्दे पर क्या है, परत दर परत, परत दर परत, दूसरा दूसरा ज्ञान हमें मिलते रहता है संगणक के ऊपर। किताब में एक बार पढ़ना शुरू कर दिया किताब, पहले सारे पढ़ने वाले लोग इतनी रुचि आ जाती थी, इतने बड़ा ज्ञान मिलता था, इतना अच्छा ज्ञान मिलता। अब वो किताब हाथ में से नीचे रखने का क्या है, मन ही नहीं करता था, दिल ही नहीं करता था। वह किताब पूरा करके ही उसको छोड़ देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज संगणक के सामने बैठ जाते हैं, और संगणक चलाने वाले लोग भी रातें दिन भर ऐसे क्लिक करते बैठेंगे, तब पेज के ऊपर, पन्ने के ऊपर पन्ने खुल जाएंगे, पर्दे के ऊपर आ जाएंगे और वो पढ़ते बैठेंगे। किताबों से जो जाति राब्ता था, किताबों से जो जाति राब्ता था, जो संपर्क था अपना, किसका, अपना जो संपर्क था, निजी संपर्क। जाति का मतलब होता है निजी, राब्ता यानी संपर्क। किताबों से जो भी जाति राब्ता था यानी अपना संपर्क था, निजी संबंध था, वह कट गया है। अब किताब टूट गया, संपर्क किसके साथ आ गया, संगणक के साथ आ गया। इसलिए संगणक के युग में किताबों का महत्व इतना कम हो गया है, बेचार किताबें धूल खाते पड़े हैं और अपना दुख व्यतीत कर रहे हैं। उसी प्रकार ये किताबों का दुख जो हमारे कवि गुलजार जी ने इस कविता के माध्यम से सामने रखे हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। किताबें पढ़ने वाले लोग पहले ज़माने में क्या करते थे पता है, पढ़ते पढ़ते बेचारे सीने के ऊपर रखते और सो जाते थे। थोड़ी सी नींद आए तो वहाँ पर रखते थे। कभी कभी गोद में लेते थे उसको, जिस प्रकार हम बच्चे को गोद में लेते हैं ना, किताबों को इतने अपने पास, इतनी रुचि थी उनको। कभी नींद में भी वो अपने सीने पर लेकर सो जाते थे, कभी गोद में लेते थे। कभी कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, क्या है, कभी कभी क्या होता था, घुटना पैरों का घुटना होता है ना, घुटने को एक रेहल की सूरत बनाते थे। रेहल की सूरत, रेहल यानी हम देखते हैं मुस्लिम धर्मों का धर्म ग्रंथ क्या कहा जाता है, कुरान को पढ़ने के लिए, जो पोथी पुराण को पढ़ने के लिए जो होता है ना, नीचे वाला ऐसे तो तिरछा, और उसके ऊपर जो पोथी पुराण रख के हम जो पढ़ते हैं उसको रेहल कहा जाता है। वो लकड़ियों का होता है। रियल के ऊपर क्या होता है, रियल के ऊपर वो रखते हैं, कुरान हो, पोथी हो, पुराण हो, सब कुछ, और पढ़ते हैं। जो पोथी पुराण रखने का साधन होता है ना पढ़ते समय, उसको रियल कहा जाता है। तो हम क्या करते थे, पढ़ने वाले जो किताब पढ़ने वाले जो लोग थे ना, वे अपने घुटनों का रियल बनाते थे और ऐसी सूरत बनाते थे, घुटनों की रिहल की सूरत बनाते थे, और रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। अब नीम सजदा, इसका मतलब आपको नमाजी स्थिति जो कहा जाता है ना, नीम सजदा यानी क्या, नमाजी स्थिति में नमाज किस प्रकार अदा करते हैं, उसी प्रकार जैसे उसी नमाजी स्थिति में क्या है, पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से, माथे से ऐसे छू कर ऐसे नीचे करके पढ़ते थे। माथा, जबी यानी माथा,
जो कहा जाता है ना, भाल, भाल माथा जबी, तो छूते थे जबी से वो सारा इल्म, इल्म जो ज्ञान है, इल्म जो मिलने वाला, किताबों से पढ़ते समय मिलने वाला ज्ञान, उसको इल्म कहा है। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो इसी प्रकार अगर ऐसे पढ़ने, आइंदा आने वाले भी भावी लोगों को भी ऐसा अगर किताबें पढ़ेंगे तो ऐसा आनंद, ऐसा ज्ञान लेने के लिए किताबें आज भी तैयार हैं, ले सकते हैं। लेकिन वह आने वाले भावी पीढ़ी ऐसा कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं। आइंदा यानी भावी पीढ़ी, जो आने वाले लोग, वो भी ऐसा करके पढ़ सकते थे, लेकिन आज कल ऐसा नहीं होता। संगणक युग में सारे संगणक के पर्दों के ऊपर अपनी नज़रें जमाए बैठे हैं। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, ध्यान में रखो, पढ़ते पढ़ते क्या होता था, कभी कभी पूरी किताब पढ़ने नहीं हुई तो उसके बीच में ना हम कुछ यहाँ तक आए, किताब आधा हो गया, 10 पेज के ऊपर आए, तो उसके बीच में क्या करते थे, फूल रखते थे और बंद करके रखते थे। बाद में पढ़े ना पढ़े, लेकिन वहाँ पर फूल जो रहता था ना वैसे ही सूख जाता था, वो सूखे फूल भी वहाँ पर रखे जाते थे। तो मगर वो जो किताबों के में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, कभी कभी यहाँ पर पुराने सूखे हुए फूल भी होते थे, महक जाते थे। और रुक्के जो कहा जाता है, यह रंगीन टुकड़ा होता है, कागज़ का पुट्ठा होता है टुकड़ा, उसको रुक्के कहा जाता है। तो शादी के कार्ड होते थे, मैरिज के कार्ड, उसको क्या है, कट करके बीच में रखते थे लोग, उसको रुक्के कहा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता था कि रंगी बिरंगी रुक्के अंदर रखते थे, यहाँ तक आए। पहले कभी कभी पढ़ने के लिए उसके अंदर एक रस्सी भी डाल कर रखते थे, छोटी से रंगीन रेशमी रस्सी होती थी, उसके अंदर रखते थे। तो एक वह रुक्की के काम करते थे, तो उसको रुक्का कहा है। तो और महके हुए रुक्के मिलते थे, सूखे हुए उस फूल मिलते थे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। पहले जाइए, आप कभी देखा होगा पहले की पुराने फिल्में अगर आपने देखा तो एक बहुत सारी अलमारियाँ किताबों की होती थी। कहाँ पर होती थी? ग्रंथालय में। और कोई एक आध बार क्या होता था, इधर से एक दोस्त आ रहा है और इधर से एक दोस्त आ रहा है, दोनों एक साथ किताब देखते देखते आ जाते, तो किताब लेते लेते क्या होता था, अलमारी में से किताब नीचे गिर जाते थे। नीचे गिरने पर दोनों भी एक साथ उठाते थे और वो उनकी वहाँ पर पहचान होती थी। चाहे दो लड़के हो, चाहे कोई पढ़ने वाले आदमी हो, उनकी दोस्ती बन जाती थी। अगर आप कभी कभी जानते हैं, फिल्मों में किसी या सीरियल में भी कभी किताबें पढ़ने के लिए जो जाते हैं वाचनालय में, अपने अभ्यासिका में, वहाँ पे भी किताबें उठाने के लिए जाते हैं। उधर से हीरोइन और इधर से हीरो, दोनों उठाते हैं और सॉरी कहते हैं, एक दूसरे की पहचान होती है और ज़िंदगी के रिश्ते वहाँ पर बन जाते थे। बेचारे अब वाचनालय में नहीं जाते, बेचारे अब ग्रंथालय में ही नहीं जाते, तो कई के रिश्ते बनेंगे। उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे ना, किताब उठाने के, गिरी हुए अलमारी से गिरी हुई किताबें उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, वे आप बेचारे नहीं बनते। उनका क्या होगा? वो शायद आप बिल्कुल नहीं होंगे। इस प्रकार ये आजकल ग्रंथालय में पढ़े पढ़े किताबें धूल खाते पड़े हैं और इसी प्रकार बड़ा ही दुख हुआ है। बहुत अच्छी तरह से किताबों का दुख जो बहुत ही तकलीफ वहाँ पर आपने इस किताब के माध्यम से, अपनी किताबें यानी इस कविता के माध्यम से यहाँ पर गुलजार जी ने बहुत अच्छी तरह से सुंदर रूप में उसका विवेचन हमें कर दिया है। कविता अच्छी समझ में आई होगी, आप फिर से एक बार पढ़िए और उसका रस ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर रुकेंगे।